नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं मीडिया तंत्र। इंदौर मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी बनने पर इंदौर की जनता जो टैक्स देती है उसका सीधा उपयोग करने का अधिकार नगर निगम इंदौर को भी मिल सकेगा। इंदौर नगर निगम 2050 की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। इंदौर नगर निगम महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने उपरोक्त बातें तिलक नगर से रिंग रोड बाईपास रोड के भूमि पूजन और लोकार्पण समारोह के अवसर पर कही। क्षेत्रीय विधायक महेंद्र हारिया ने कहा कि इस मार्ग को जोड़ने बनाने का प्रयास लंबे समय से चल रहा था। इस बार इसके पूरा हो जाने की पूरी संभावना है। भूमि पूजन वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। क्षेत्रीय पार्षद महापौर परिषद सदस्य राजेश उदावत, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के भाजपा प्रभारी होला सोनी इस अवसर पर मौजूद रहे। बनाने की बात कही थी हमने, वो 6 मॉडल स्कूल 1 साल में बना दिए। तो शिक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से शहर में सीसीटीवी सब जगह लगाया जाए, उस सर्वेलेंस की पॉलिसी बनाने का काम हमने इस 1 साल में किया है। संवेदनशील होकर जब हमने काम करने का विचार किया तो 24 घंटे में 1100 स्क्वायर फीट के नक्शे ऑनलाइन, बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के, ना आपके घर कोई आए ना आपको किसी के पास जाना पड़े, आप अपने घर पर बैठ के 1100 स्क्वायर फीट का नक्शा खुद पास करके अगले दिन निर्माण कार्य शुरू कर सकते हैं। 1100 से लेकर 3000 तक का नक्शा कोई भी 10 साल का जो रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट हमारे पास है वो अप्लाई करेगा तो 48 घंटे में मिल जाएगा। नगर निगम का कोई अधिकारी कर्मचारी आपके घर पे नफ्ती करने नहीं आएगा। और संवेदनशील होकर काम किया तो 1 दिसंबर 2022 के बाद, भगवान न करे हमारे घर कोई दिवंगत हो, लेकिन यदि वो हॉस्पिटल में दिवंगत नहीं हुआ है तो 72 घंटे में नगर निगम मृत्यु प्रमाण पत्र बिना आवेदन के निःशुल्क लोगों के घर पहुंचाने का काम कर रही है। आने वाले 1 महीने के बाद 6 बैकुंठ रथ अलग अलग विधानसभाओं में 311 ऐप पे इंटीग्रेट हो जाएंगे। जिस किसी को भगवान करे जरूरत ना पड़े, पर यदि जरूरत पड़े तो 311 पे टैग करके आप वो शव वाहन अपने घर बुला सकते हैं। एक बड़ा विषय इस इंदौर को खेलों में आगे ले जाने के लिए था कि कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम हमारे पास नहीं था। मुझे खुशी है आपसे साझा करते हुए और सार्वजनिक रूप से पहली घोषणा करते हुए कि इंदौर के नेहरू स्टेडियम को नया बनाने के लिए हमने कल कंसल्टेंट अपॉइंट कर दिया है, जो इस पूरे नेहरू स्टेडियम को तोड़ के नया बनाएगा, जहां 23 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय खेलों की व्यवस्था होगी। हम कोशिश करेंगे कि वो हमारे कार्यकाल में पूरा बन जाए, लेकिन उसकी शुरुआत हमने कर दी है। हुकुमचंद मिल के बारे में आप सब जानते होंगे। एक ऐसा मुद्दा था जिसको लेकर पिछले 40 साल से मजदूर अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। हमने आकर ये प्रण लिया था कि इस समस्या को हल करने का प्रयास करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल अपनी कैबिनेट में हमारे प्लान को, प्रस्ताव को अप्रूव कर दिया है, जिसमें उन मजदूरों को अब अपफ्रंट जो उनका बकाया था ब्याज सहित मिल जाएगा। लेकिन ये तो भला उन मजदूरों का है, लेकिन नगर निगम का और इंदौर का ये भला है कि उस जगह पर कोई बड़ा आईटी पार्क, बड़ा बिजनेस पार्क आएगा और कम से कम 1 हेक्टेयर से ज्यादा का सिटी फॉरेस्ट भी बनेगा। तो जो हमने इस चौराहे पर चुनाव प्रचार में घोषणा की थी, राजेश जी आपको याद होगा, कि इस इंदौर को मोहल्ले से मॉल तक और बस्तियों से बिजनेस पार्क तक ले जाएंगे। तो उस संकल्पना को भी मजदूरों का अधिकार दिलाते हुए बिजनेस पार्क बनाने के काम में आगे ले जाएंगे। तो 2050 की प्लानिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन, शिवराज सिंह चौहान जी का इस इंदौर जो कि उनके सपनों का शहर है, जिसको हमने चुनाव में यदि आपको कहा था कि यह शहर अब टेम्पो से मेट्रो तक जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 30 तारीख को 5 किलोमीटर का मेट्रो का ट्रायल रन कर लिया है। किंतु वास्तव में यह जो काम था, हमने अविनाश जी तिलक नगर के रावण मिश्र में घोषणा करी थी, हमने घोषणा करी थी कि ये जो सड़क तिलक नगर से जाके सीधे रिंग रोड से जोड़ेगी,
उसको हम 60 फीट का बनाएंगे। यहाँ तक तो अनुराधा जी के वार्ड कार्यकाल में बन गई, किंतु यहाँ के बाद अब आगे तक की सड़क बनेगी, ऐसी मुझे पूरी आशा है। हमारी बहुत सारी लाडली बहनें भी बैठी हैं पर विनोबा नगर की, मैं समझता हूँ सभी नगर की, मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सौगात हमारी लाडली बहनों को दी है, निश्चित रूप से हमारी बहनें आज बहुत खुश है, वो स्वावलंबी है, अपने पैरों पर खड़ी है और तिलक नगर के हर क्षेत्र में काम करने के लिए, हर समस्या को दूर करने के लिए, चाहे पेयजल की समस्या हो, चाहे ड्रेनेज की समस्या हो, चाहे बरसात के पानी भरने की समस्या हो, हम सब एक साथ मिलकर इन समस्याओं का समाधान करेंगे। मैं भाई राजेश जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मम्मी ने काम चालू किया, बेटा पूरा कर रहा है, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए मीडिया तंत्र।